हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि क्या इश्यूज आ रहे हैं इंडिया को ट्री प्लांटेशन में, और ग्लोबली भी जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्यों ये टॉपिक जो है वो करंट में उठा है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्या करा है, एस्टिमेट करा है दैट द वर्ल्ड हैज लॉस्ट अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट, कि लगभग जो है वो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट कर दिया है पूरे वर्ल्ड ने सिंस द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद। तो इसलिए जो है वो ये आपका करंट में चला है। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, फॉरेस्ट क्या है कि वो एरिया है जहां पे हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज जो है वो होते हैं। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इट डिफाइंस फॉरेस्ट एट हैविंग अ मिनिमम कैनोपी कवर ऑफ 10%, minimum tree height in situ of 5 meters, a minimum area of 5 hectares and where agriculture is not the dominant land use। तो ये एज पर FAO जो है वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये रहती है। UNFCCC के हिसाब से फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इट डिफाइन फॉरेस्ट एज हैविंग अ मिनिमम कैनोपी कवर ऑफ 10 to 30%, मिनिमम ट्री हाइट ऑफ 2 to 5 मीटर एंड मिनिमम एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। जैसे कि FAO कहता है कि लगभग 5 हेक्टेयर का वो एरिया होना चाहिए घने जंगलों से, और UNFCCC कहता है कि लगभग 1 हेक्टेयर तक का तो होना चाहिए, तो उसको हम फॉरेस्ट का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है फॉरेस्ट की डेफिनेशन एज पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। आगे अगर हम बात करें कि रीजन फॉर एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो देखो, to bring such degraded ecosystem back to their early state was the main purpose of declaring the decade of 2021 से 2030 as a decade of ecosystem restoration by the United Nations, and this targeted the restoration of 350 million hectare of degraded land to generate 9 trillion in ecosystem services and sequester an additional 13 gigatons से 26 gigatons of greenhouse gases from the atmosphere। यानी कि हमारा जो मेन फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का पर्पस है, ठीक है, कि हमें जो क्या करना है 2021 से 30 के बीच में हमें क्या करना है कि डिकेड होना चाहिए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने ये मिशन लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है वो क्या करेगी, जनरेट करेगी 9 ट्रिलियन इन इकोसिस्टम सर्विसेज और लगभग 13 से 26 गीगाटन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए जो है वो हमने ये टारगेट लिया है रिस्टोरेशन ऑफ लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर, कि जितनी भी डिग्रेडेड लैंड है लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर उसको हमने रिस्टोर करना है, उसको हमने एक फॉरेस्ट कवर जो है वो प्रोवाइड करना है, फॉरेस्ट जो है वो वहां पे बढ़ाना है। ट्री प्लांटिंग की बात करें तो देखो, जो ट्री प्लांटिंग है दैट इज एन अनडिस्प्यूटेड मोस्ट अपीलिंग एंड पॉपुलर अप्रोच। ठीक है, कि जो ट्री प्लांटिंग है वो एक अनडिस्प्यूटेड है, मोस्ट अपीलिंग एंड पॉपुलर अप्रोच है, एंड विद स्पेक्युलर पोटेंशियल टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस एंड अदर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। तो ये ट्री फॉरेस्ट या ट्री प्लांटिंग का जो है वो ये चीजें रहती हैं। उसके अगर हम बात करें कि इसके क्या और यूजेस हैं, तो इट हेल्प्स इन बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज अ मैकेनिज्म टू स्टोर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्योंकि ट्री क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएगा। मास स्केल ड्राइव जो है वो ट्री प्लांटिंग की इज अ सिल्वर बुलेट टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबली, कि हमें जो है वो मास स्केल ड्राइव जो है वो शुरू करनी चाहिए ट्री प्लांटेशन की बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं। तो सबको एक साथ जोड़ के, सबको एक साथ मिलाकर क्या करना चाहिए आपको, जो भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हैं वो चलानी चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1950 लॉन्च द वन महोत्सव। उन्होंने 1950 में वन महोत्सव लॉन्च किया था, दैट इज फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। ठीक है, उसके बाद इंडिया सेलिब्रेट्स दिस प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटिंग एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल इस प्रोग्राम को, यानी कि वन महोत्सव को। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो देखो स्टेप्स कौन कौन से लिए गए फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए। तो नगर वन योजना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट स्कीम और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। तो ये सारे जो है वो कुछ स्टेप्स इंडिया ने लिए ताकि हम फॉरेस्ट को जो है वो रिस्टोर कर सकें प्रॉपरली। और क्या क्या इश्यूज आए वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर स्टेप्स लिए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इशू नहीं आया होगा, इश्यूज भी आते हैं। इश्यूज क्या है, लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, वहां पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी वो ज्यादा नहीं देखने को मिली। अब तो फिलहाल भी थोड़ा सा जो है वो अवेयरनेस फिर से जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लोग जुड़ रहे हैं,
लेकिन ये बहुत इश्यूज हमें देखने को मिले पास्ट कुछ सालों में कि लोग जो थे वो इतना अवेयर नहीं होते थे, वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पेड़ पौधे लगाने में उनका इतनी दिलचस्पी नहीं थी। उसका लैक ऑफ एडवोकेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर एंड फॉर प्रमोटिंग मोनोकल्चर, ठीक है, कि प्लांटेशन के बाद हमें उसकी देखभाल भी करनी होती है, तो पोस्ट प्लांटिंग मेजर की जो है वो एडवोकेट लैक ऑफ एडवोकेट है, ठीक है, वहां पे हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है या हमने उसको प्रमोट नहीं करा। दूसरा, द निग्लेक्ट ऑफ इकोलॉजी एंड लोकेलिटी विद लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस ट्री प्लांटिंग प्रोग्रेस, ठीक है, कि हम क्या कर देते हैं कि लोकेलिटी या फिर जो इकोलॉजी उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो कुछ लोग हैं वही जाके जो है वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में या प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको लगाएं। आगे, प्लांटिंग सैपलिंग्स अलोन डज नॉट फुलफिल द मल्टीफेरियस एक्सपेक्टेशन अनलेस वी हैव प्रोविजन फॉर एडवोकेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्री ग्रोथ, यानी कि हमें सिर्फ सैपलिंग्स और इन पहले जो हम पेड़ को सिर्फ लगा देते हैं सिर्फ उसी पे ही फोकस नहीं करना है, लगाने के बाद जो उसकी मेजरमेंट है, उसकी ग्रोथ की जो मेजरमेंट है उसको जो देखना है, उसकी मॉनिटरिंग है ट्री ग्रोथ की, अदर प्रोविजंस जो है उसकी देखभाल वगैरह सारा कुछ जो है वो हमको मैनेज करना है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया और बस फिर भूल गए, ठीक है, जब तक पेड़ बड़ा नहीं होता उसकी हमें प्रॉपर देखभाल करनी पड़ती है। तो वो चीजें भी हमें मतलब पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स भी हमें लेने हैं। तो ये था आपका इशू जो हमारे देश में इस टाइम चला। क्यों चला? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो बताया कि हमारा पूरे वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है वो काफी डिग्रेड हो गया, काफी जो है वो लॉस हो चुका है। तो ये सब चीजें थी, ये आपको देखने को मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें थी हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से किसी और चीजों को भी आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जो है वो हमारे साथ बने रहें। कुछ और वीडियोस भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो रिलेटेड टू आपके एग्जाम से हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।